55 दिनों से फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख अंततः गिरफ्तार हुआ। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली हिंसा का मुख्य आरोपी शाहजहां फरार था। ईडी की टीम पर हमला करने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने शाहजहां को उत्तर 24 परगना से गिरफ्तार किया। आज बशीरहाट अदालत में पेश किया। अदालत ने 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। पुलिस ने 14 दिन की मांगी थी रिमांड। सफेद लिबास में अदालत पहुंचा शाहजहां, दिखी उसकी साफ अकड़। मीडिया कर्मियों को इशारा कर तस्वीर लेने से मना करता दिखा। हाईकोर्ट की फटकार के बाद शाहजहां की गिरफ्तारी हुई। 5 जनवरी को संदेशखाली में शाहजहां शेख के घर पहुंची ईडी टीम पर समर्थकों ने हमला कर दिया था। कई ऑफिसर घायल हुए। संदेशखाली में आदिवासी महिलाओं की उत्पीड़न, उगाई हिंसा से जुड़े मामले में भी टीएमसी नेता शाहजहां शेख है मुख्य आरोपी। डीआईजी सुप्रतिम सरकार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अदालत के पहले आदेश के अनुसार पुलिस को ऐसा लग रहा है कि गिरफ्तारी में अड़चन। पश्चिम बंगाल पुलिस के अनुसार शाहजहां पर कुल 42 केस दर्ज हैं। इनमें बलात्कार जैसे गंभीर मामले भी। सीआईडी करेगी जांच। टीएमसी नेता शाहजहां की गिरफ्तारी पर संदेशखाली में जश्न। महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर खुशी व्यक्त की। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर संदेशखाली में गाजीबाजी के साथ निकले लोग। होली जैसा दिखा माहौल। अदालत से मिली स्वीकृति के बाद आज शुभेंदु अधिकारी भी संदेशखाली पहुंचे। पुलिस ने पहले शुभेंदु को रोका लेकिन बाद में जाने दिया। संदेशखाली में शुभेंदु का जोरदार स्वागत हुआ। बजा शंख। संदेशखाली में भारत माता की जय, जय श्री राम की गूंजे नारे। मोदी टी शर्ट पहने दिखे लोग। शुभेंदु अधिकारी बोले, कोर्ट के दबाव में शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शाहजहां को 48 घंटे पहले ही हिरासत में ले लिया था। शुभेंदु ने शाहजहां की गिरफ्तारी को टीएमसी और पुलिस की मिलीभगत बताया। बोले, ममता शाहजहां को 5 स्टार सुविधा मुहैया करवा रही थी। शुभेंदु की मांग, बलात्कारी को मिले सख्त से सख्त सजा, फांसी की सजा दो। शक्ति का आवाज है। बलात्कारी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए। टीएमसी नेता कुणाल घोष बोले, हाईकोर्ट के आदेश के 2 पैराग्राफ के कारण से बंधे थे पुलिस के हाथ। उन्हें हटाते ही शाहजहां गिरफ्तार हुआ। हाईकोर्ट के राय के 2 पैरा, उसके लिए ही स्टेट पुलिस का हाथ पा बांधे हुए है और एक्शन नहीं ले सकते हैं। उसके स्टेटमेंट के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट वो जो विधि निषेध आरोप था वो हटा दिया। कुणाल घोष बोले, हमने तो शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बीजेपी बताए ईडी, सीबीआई, शुभेंदु अधिकारी, मिथुन चक्रवर्ती, ब्रजभूषण शरण सिंह और बैंक्स को चूना लगाने वालों को कब गिरफ्तार करेगा। बीजेपी का आरोप, पश्चिम बंगाल में 16 लाख से अधिक फर्जी मतदाता। शुभेंदु के साथ चुनाव आयोग से मिले बीजेपी के नेता, साफ सुथरा मतदान कराने की अपील की। पश्चिम बंगाल में सीएए कानून लागू करने पर सर फोड़ देने पर आमदा ममता की मंत्री सिद्दुकुल्ला चौधरी बोले, घोषणा से क्या होता है। पश्चिम बंगाल में हमें कोई बांग्लादेशी कहेगा तो हम क्या करेंगे, हम उसका सर फोड़ देंगे। এখানে কারোর গায়ে হাত দিয়ে দেখা কেনা, তোমাকে যে কেউ বলে তুমি বাংলাদেশি, তুমি কি করবে? যা আছে হাতে, যে বলবে তার মাথা ফাটিয়ে দাও। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी का पलटवार, देश में सीएए कानून लागू करने पर संसद से पास होने का दिया हवाला। सीएए देश की पार्लियामेंट से पास कानून है, कल लागू हो जाएगा। अरे से देश की पार्लियामेंट से पास कानून है। उत्तराखंड में राज्यपाल ने यूसीसी बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की मंजूरी के लिए भेजा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू होने का रास्ता होगा साफ। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 6 बागियों का खेल खत्म। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया का बड़ा निर्णय, सभी कांग्रेस के 6 बागियों की विधानसभा सदस्यता रद्द की।
स्पीकर के निर्णय से कांग्रेस के 6 बागी विधायक सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, रवि ठाकुर, चैतन्य शर्मा, देवेंद्र भुट्टो की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई। स्पीकर बोले, इन 6 विधायकों ने बजट सत्र को लेकर पारित व्हिप का किया उल्लंघन, लेकिन व्हिप के मामले पर मैं नहीं जा रहा। इन 6 विधायकों ने जनादेश का भी अपमान किया। आज तक से बोले हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया, लोकतंत्र की रक्षा के लिए बतौर अध्यक्ष हमें जो धर्म निभाना चाहिए निभाया। तो आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ ABCDF। तो उनके पास क्या रेमेडी है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है और एज ए स्पीकर जो मेरी भूमिका है मुझे उसकी अदायगी करनी है और एज ए चेयरमैन ट्राइब्यूनल वो मुझे फैसला करना था, वो मैंने किया। हिमाचल प्रदेश में आज शाम 5 बजे मंत्रिमंडल की बैठक। इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की दिखी ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी। नाश्ते की दावत में पहुंचे 32 कांग्रेस के विधायक। विक्रमादित्य सिंह बोले, मैं अयोध्या जाकर आया हूं, राम का आशीर्वाद मेरे साथ। सीएम सुक्खू के नाश्ते से परहेज किया। मीडिया से बोले, मैं नाश्ता कम करता हूं। इसकी बड़ी चर्चाएं हैं, बाकी सब पहुंचे आपने नाश्ता यहीं कर लिया? नाश्ता करते नहीं, मैं नाश्ता वैसे कम करता हूँ। नाश्ते पर आप क्यों नहीं गए? इसकी बड़ी चर्चाएं हैं, बाकी सब पहुंचे आपने नाश्ता यहीं कर लिया? नाश्ता करते नहीं, मैं नाश्ता वैसे कम करता हूँ। विक्रमादित्य सिंह ने कल इस्तीफे के बाद कांग्रेस के लिए दिया था राहत भरा बयान। बोले थे, सीएम सुक्खू पर नहीं डालेंगे इस्तीफा, स्वीकार करने का दबाव, संगठन से बड़ा कुछ नहीं, सरकार मजबूत करना सामूहिक जिम्मेदारी। कांग्रेस ने हिमाचल सरकार का संकट हरण करने के लिए खोले सभी विकल्प। आज पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद खड़गे करेंगे निर्णय। अखिलेश ने सीबीआई के समन पर भेजा जवाब। कहा, जो सीबीआई की तरफ कागज आया था उसका जवाब दे दिया है, जांच में सहयोग को तैयार। अखिलेश बोले, लखनऊ में हो जांच पड़ताल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकता हूं पेश। अखिलेश ने 2019 में दर्ज एफआईआर में 5 वर्ष तक कोई सवाल नहीं करने और बाद में सीधा समन भेजने पर उठाए सवाल। अखिलेश का बयान, यूपी से सत्ता में आई थी बीजेपी, यूपी के कारण से ही सत्ता से जाएगी। इस बार 80 लोकसभा सीटों में सभी पर होगी बीजेपी की हार। इस सरकार को हटाने के लिए हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जिम्मेदार नेता तैयार हैं। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। अखिलेश ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। पेपर लीक से 60 लाख बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ का लगाया आरोप। कहा, हर सीट पर बेरोजगार बच्चों के परिजनों का 2.5 लाख वोट बीजेपी के विरुद्ध पड़ेगा। डिंपल बोली, देश में ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बढ़ा है, गठबंधन मजबूत होने से देखिए आ गया हमारे पास समय। इस तरह के इंस्टीट्यूशंस का दुरुपयोग हो रहा है पिछले काफी सालों से और मुझे खुशी है कि समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ने जा रही है। नफे सिंह हत्याकांड में बड़ा खुलासा। लंदन में बैठे गैंगस्टर कपिल सांगवान ने ली हत्या की जिम्मेदारी। सोशल मीडिया के द्वारा किया खुलासा। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। लोकसभा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट हो सकती है जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोल इंडिया की 2 परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे थे। 1394 करोड़ रुपए की परियोजना। पीएम मोदी 1 मार्च को जाएंगे झारखंड। पीएम हर्ल कारखाना का करेंगे उद्घाटन। 2 मार्च को बिहार के औरंगाबाद जाएंगे मोदी। दिल्ली में पानी के मुद्दे पर भड़की राजनीतिक आग। एलजी ने सीएम को लिखा पत्र। दिल्ली सरकार के आरोप पर एलजी ने किया पलटवार। लिखा, जल योजना हमारा विषय नहीं है, बिल माफी पर रोक लगाने का आरोप गलत है। एलजी के पत्र पर सीएम केजरीवाल का पलटवार। बोले, जब से आप एलजी बने हैं दिल्ली सरकार के काम रोके जा रहे हैं। यूपी के कानपुर में ईंट भट्टे पर शराब पिलाकर 2 नाबालिग लड़कियों से रेप किया गया। पेड़ पर लटकी मिली दोनों की लाशें। परिजनों के घर पसरा मातम। किसान आंदोलन पार्ट 2 में हिस्सा लेने वाले किसानों की बड़ी मुश्किलें। पहचान के बाद उपद्रव करने वालों का वीजा होगा रद्द।
उत्तराखंड के मिशन सुरंग में रेस्क्यू करने वाले रैट माइनर का दिल्ली में ढहा दिया गया घर। प्रशासन के बुलडोजर एक्शन पर उठे प्रश्न तो एलजी ने रैट माइनर को मुआवजा और बीजेपी ने पीएम आवास योजना का घर देने का वादा किया। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकेंगे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। हाईकोर्ट ने रद्द कर दी याचिका। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद मामले में आज सुबह 11:30 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष ने दाखिल की है याचिका। श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह से संबंधित कुल 18 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। अर्जी में हिंदू पक्ष का दावा कटरा केशव देव मंदिर की 13.37 एकड़ जमीन पर बनी है मस्जिद। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के 2 गुटों को किया प्रतिबंधित। अमित शाह ने किया ऐलान। केंद्रीय गृह मंत्री शाह बोले, नरेंद्र मोदी की सरकार आतंकवाद को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध, गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शेंगे नहीं। आज से यूपी के दौरे पर केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम शाम को राजनीतिक दलों से मुलाकात करेंगे। प्रदेश भर के सभी जिलों के बड़े अधिकारी कमिश्नर्स के साथ बैठक करेंगे। छिंदवाड़ा में भावुक हुए कमलनाथ, बोले अगर आप कमलनाथ को विदा करना चाहते हैं तो है आपकी मर्जी, मैं अपने आप को आप पर थोपना नहीं चाहता। मैं अपने आप को थोपना नहीं चाहता, ये तो आपकी मन मंशा की बात है। चाहें कि कमलनाथ को हम विदा करना चाहते हैं, ये तो आपकी मर्जी है, मैं विदा होने के लिए तैयार हूं। मैं अपने आप को थोपना नहीं चाहता, ये तो आपकी मन। राजस्थान सरकार के 2 बच्चों के नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर। कहा 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी देने से इनकार करना भेदभावपूर्ण नहीं। टेलीग्राफ के संस्थापक पॉवेल ड्यूरोव का ऐलान, टेलीग्राम मैसेंजर अगले महीने से विज्ञापन का 50% राजस्व चैनल मालिकों के साथ शेयर करेगा।